That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपनी यात्रा पूरी कर करीब 28 घंटे के सफर के बाद शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। वे निर्धारित समय से आधा घंटे पहले पहुंचे। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें शुभांशु ने कहा था, नमस्कार फ्रॉम स्पेस, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। शुभांशु अपने साथियों के साथ स्पेस स्टेशन में 2 सप्ताह रहेंगे और 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं था। भारत का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि की ओर से की गई राजनीति से प्रेरित टिप्पणियों को खारिज करता हूं। पाकिस्तान अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न चर्चाओं में भारत को बदनाम कर रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान अपने ही देश में बच्चों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत इसे अस्वीकार करता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स समूह ने ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर चिंता जताई है। ब्रिक्स ने साझा बयान जारी किया है। बयान में कहा, हम 13 जून से ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। मैक्सिको के गुआनाजुआटो में एक समारोह के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। अज्ञात बंदूकधारियों ने समारोह में शामिल लोगों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े F-35B लड़ाकू विमान की मरम्मत के लिए इंजीनियर भेजे जाएंगे। मरम्मत के बाद विमान को हैंगर से बाहर ले जाया जाएगा। ये विमान 14 जून को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से वहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में कहा कि देश में संविधान सर्वोच्च है। संसद संविधान संशोधित कर सकती है, लेकिन उसके मूल में कोई बदलाव नहीं ला सकती। जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर क्राइम जागरूकता के लिए चलाई जा रही कॉलर ट्यून को सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। संचार मंत्रालय ने जनता की शिकायतों और आपात स्थितियों में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सुबह 4 धाम यात्रा पर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन स्टेट बैंक मोड़ घोलतीर के पास अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। इसमें 18 लोग सवार थे। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लापता हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे आ गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है और हथियार और बारूद बरामद किया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों शख्स कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारत के सबसे प्रमुख और खास त्योहारों में एक मानी जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा शुक्रवार से शुरू हो रही है।
कर्मचारी चयन आयोग ने 3,131 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा के जरिए पूरी की जाएंगी। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाषा नीति और शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किए जाने का विरोध किया और इसे मराठी के खिलाफ साजिश बताया। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता पर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस इंस्पेक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुणे भाजपा ने उन्हें महासचिव पद से हटा दिया है। गुजरात के बोटाद से आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अंबेडकर के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 5 साल के लिए निलंबित कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी पहली बैठक 30 जून को पटना के सदाकत आश्रम में होगी। इस बीच बिहार में व्यवस्थाओं का आकलन करने चुनाव आयोग के 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंच चुकी है। राज्य में मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण का काम जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी नई ओबीसी सूची पर अंतरिम रोक लगा दी है। सरकार ने पुरानी 113 उप श्रेणियों वाली सूची को बढ़ाकर 140 उप श्रेणियों तक किया था, जिनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम समूह शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक सरकारी शिक्षक और उसके भाई ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी की। आरोपियों ने 2 साल में राशि दुगनी करने का झांसा देकर लोगों से करीब 1.25 करोड़ रुपए हड़पे। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की एक कंपनी में काम कर रहे झारखंड के 15 मजदूर गंभीर संकट में हैं। 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें भोजन तक नहीं मिला। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिलों के ये मजदूर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से एक दिन पहले श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन और नेत्र उत्सव के लिए हजारों भक्त पहुंचे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ने 15 दिन के एकांत के बाद युवा रूप में भक्तों को दर्शन दिए। मणिपुर के वस्त्र और हथकरघा विभाग ने समर्थ योजना लॉन्च की है। इससे मणिपुर के बुनकर और कारीगरों को नवीनतम तकनीक, कौशल विकास, रंगों और डिजाइनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हथकरघा एसीएस अनुराग वाजपेयी ने राजधानी इंफाल में बताया कि योजना में 300 घंटे का प्रशिक्षण, डिजाइन एक्सटेंशन केंद्र और 35 क्लस्टर कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने एक टेक्सटाइल पार्क की रूपरेखा भी बनाई है। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। लाचेन में फंसे 100 पर्यटकों में से 50 को निकाल लिया गया है। इन्हें पैदल और वाहनों से रेस्क्यू किया गया क्योंकि सड़कें बंद हैं। भारी बारिश से सिक्किम में राजधानी गैंगटोक सहित कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। हालांकि बिजली विभाग सुधार कार्य में जुटा है, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन से बार बार रुकावट आ रही है। नागालैंड के 28 नगा जनजातीय संगठनों और 12 राजनीतिक समूहों ने कोहिमा में एक संयुक्त मंच बनाया है। ये मंच नगा समुदाय की मांगों को केंद्र के सामने एकजुट होकर उठाएगा। आईपीएस शरद अग्रवाल ने मिजोरम के नए डीजीपी के रूप में ज्वाइन कर लिया है। 1997 बैच के शरद ने अनिल शुक्ला की जगह ली। शुक्ला को दिल्ली पुलिस में विशेष अधिकारी बनाया गया है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ सीपीएम ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों की आलोचना की। नेताओं ने कहा कि युवाओं को रोजगार दो, महंगाई कम करो। पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित किया। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने केंद्र सरकार के खिलाफ 45 दिन का बड़ा अभियान छेड़ा है। इसका नाम है ओरिनियल तमिलनाडु, यानी एक तमिलनाडु।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की। इस अभियान का मकसद केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ भेदभाव उजागर करना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।